अपना हिंदुस्तान में कोई नहीं हो सकता। कुछ भूल जैसे बिना मुंह से निकाले ही निकल जाती है। और आज का हिंदुस्तान देखा है, आपने एक बार देखा होगा कि जब हम लोगों ने शुरुआत की थी हमारे रेवेन्यू में, आप लोगों का जहाँ भी रेवेन्यू बचाओ कहीं 40 कुर्सी डाली होती है और 40-50 कुर्सी में से 10-20 बढ़ जाती है, 10-20 को खाली कर देती। देखा है सब लोगों ने शुरुआत इसी है। और आज देखो एक मैच ये है, एक दारुका को उससे पहले जा चुके हम लोग गोवा के अंदर में 5000 गोवा विनर के साथ में बात कर रहे हैं। इससे बड़ा हमारे लिए क्या अचीवमेंट हो सकता है? ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अचीवमेंट अगर कहीं है तो हमारे नाम में है। आज इसको भी बड़े करेंगे, हम ही करेंगे, बाकी तो मुझे नहीं लगता कि कोई करने की सोच पाएगा। अपना दूर की बात, सोचने की बात करें तो आपको मजा आया आपने गोवा में? बिल्कुल गुरुद्वारे आप गए, जो पुरुष आपके समुद्र के बीच में रहे और हमारे लिए कितनी बड़ी बात है कि आज आप लोगों को हो सकता है कि इतने बड़े रीजन के साथ इस कंपनी में नहीं आए होंगे। यहाँ पे शुरुआत नहीं होती है, लेकिन कुछ चीज़ें आपको याद दिलाना चाहता हूँ। यहाँ पे ऐसे कितने लोग हैं जो पहली बार हुआ है, एक बार 95% लोग पहली बार हुआ है। ऐसे कितने लोग हैं जो पहली बार सीरियस वेलनेस की वजह से ही हुआ है। ये तो तकरीबन 98 हो। किसी के जीवन में किसी का रोल होता है। कुछ लोग उस रोल को भूल जाते हैं, कुछ लोग हमेशा याद रखते हैं। आपके जीवन में और हमारे जीवन में कुछ भी बन जाए, ये रिकॉर्ड कभी नहीं भूल पाएगा कि हमें हमारे जीवन में पहली बार हुआ। शायद जिंदगी में कुछ भी हम लोग कर रहे हैं, लेकिन पहली बार हुआ कि धरती पे आने का, गोवा के अंदर आने का मौका अगर सीरियस बैलेंस ने दिया है, ये नाम कभी बदल नहीं पाएगा। क्या मेरी बात से सहमत है? इस नाम के प्रति हमेशा समर्पित रहना, क्योंकि इस नाम का हम लोग हमारे वो भी बहुत सारे बातें हो भरे हुए हैं, कुछ भरे हुए हैं, लेकिन वो सारे लोग हमसे ज्यादा लाखों रुपए खर्च करके पैसे दे दे के आए हैं, हमसे कई गुना ज्यादा पैसे वाले हैं। लेकिन वो लोग पैसे दे के आए हैं और हम लोग अपने दम पे जीतते हुए आएंगे। पैसे देंगे तो पैसे वाला आ सकता है, लेकिन जीतते तो वही आ सकता है जिसमें जीतने का जज्बा हो, जीत के दिखा सकता है। हम लोग जीत जाएंगे, सही है? आपने जीत के हम लोग कैसे आएंगे? इस जिताने में आपका किसका रोल रहा होगा? कुलार से आपको बता रहे थे, दो चीजों का बड़ा रोल है गोवा में आने का। पहली बात सीरियस वेलनेस का, और दूसरा आपके उस अपलाइड का जिसने शुरुआती दौर में ग्राउंड फ्लोर में आपको सबसे ज्यादा मदद की। यहाँ पे ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जो पहली बार हुआ है, यानी फ्रेशर होंगे, सिल्वर होंगे, गोल्ड होंगे, प्लेटिनम होंगे, मैक्सिमम की बात करता हूँ। अब आप मेरी वजह से नहीं आए, आप आए उस आदमी की वजह से जिन्होंने पहले आपको प्लान किया, जिसने आपको फोल्डर पकड़ना सिखाया, जिसने आपके क्वेश्चन आंसर करना सिखाए। जब आपको लगा कि मैं गोवा नहीं जीत पाऊंगा, उसने चुपके से आपको घर से निकाला, आपके कंधे पे हाथ रखा और बोला तू कर, मैं तेरे पीछे खड़ा हूं, मैं तेरे साथ में हूं। ऐसा कोई अप्लाइड आपकी जिंदगी में पक्का होगा। हो सकता है आप सिल्वर हो तो गोल्ड हो, आप गोल्ड है तो प्लेटिनम हो, आप प्लेटिनम है तो 100 हो सकता है, तो 5 हो सकता है। यानी आपके लिए लड़का कोई अप्लाइड जो आपको बाइक पे बैठा के लेके गया, कार में बैठा के लेके गया, आपके घर से निकाल के लेके गया, आपने आधे रात को भी उसको बुलाया तो आपके साथ में काम देने के लिए गया, ऐसा कोई अप्लाइड था? आप हम लोग यहाँ पे कितने ही टारगेट दिख जाए, उस अपने अप्लाइड के प्रति हमेशा समर्पित रहना, जिसने आपको प्लान देना सिखा के
आपके साथ में प्लान देने के लिए जाके अपने सारे काम छोड़ के आपके गोवा जिताने के लिए जिसने अपने घर के काम छोड़े और आपको यहाँ पर लेके आया, उसके बड़े समझ। तीसरा, अब तक हमने काम किया अपने गोवा जीतने के लिए और आप जीत के लिए, इसलिए तो लेकिन इस दुनिया में मतलबी लोग वो होते हैं जो अपने लिए काम करते हैं और बड़े हमेशा वही होते हैं जो अपनों के लिए काम करते हैं। अब आपके अपने कौन है, अपने कौन है? आप अगर यहाँ पे गोवा में बैठे एंजॉय कर रहे हैं तो किसी का तो रोक रहा होगा, रोज रोक रहा है तो आपने अपनी दोनों साइड मैसेज करें अगर आप 1100 डाले, 1500 डाले, 2000 डाले, 4000 डाले, यानी आपकी टीम का हर वो प्रेशर जो आपके साथ गोवा तो नहीं आ पाया, लेकिन आपके गोवा आने में उसने अपना योगदान दिया है। अगर वो इंसान आपको 100 एसपी या 200 एसपी नहीं देता तो शायद आप गोवा विनर नहीं बन पाते। मानते नहीं बात? आज आप समझ रहे हैं इस कंपनी में आप जब जीते हैं तब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 100 एसपी और 200 एसपी से जिनका टारगेट होता है, लेकिन आप लोगों का टारगेट इसलिए नहीं होता कि आपने किसी को प्लान दिया और प्लान देने के बाद किसी आदमी ने आपकी बातों पे, आपके चेहरे पे विश्वास किया और बोला ठीक है सर मेरी विश्वास की गाइडेंस लगे और आपका गोवा में 100 एसपी कम था और आप जीते। अब आप यहाँ पे आए इसकी वजह से जिसने 100 एसपी दी, जिसने 200 दी, जिसने 400 एसपी दी, मैं कहता हूँ कि ये क्या बड़ा बना करते आज के बाद गोवा से जब चले जाते हैं उस हर आदमी के साथ, उस हर आदमी के लिए काम हमें कर रहा है जिसने हमें गोवा तक पहुंचाने का रास्ता दिखाया है। क्या कर पाएंगे? इनका बड़ा रोल भूल जाते हैं। हो सकता है वो आपके साथ में चाहे पहले प्रोजेक्ट मेरे घर पे बैठ गया हो, चाहे पहला लेवल करके बैठ गया हो, दूसरा लेवल करके बैठ गया हो, लेकिन अगर वो 100 एसपी का योगदान हमारे गोवा टारगेट में नहीं देता तो हम हमारा नाम इस लिस्ट में नहीं। तो हम लोग आज के बाद यहाँ पे प्रण एक चीज लेके जा रहा है कि जिसने मुझे गोवा में योगदान दिया और वो अपने जीवन में कुछ करना चाहता है तो मैं पूरी जिंदगी उसकी कामयाबी के लिए काम करूंगा। ये कमिटमेंट हमें करके जाना होगा। करने के लिए तैयार हैं? सारे लोग करने के लिए तैयार हैं? मेरे दोस्त करने के लिए तैयार हैं आप? तो जैसे में आपका इंतजार कर रहा है, ये कंपनी के पावर देखिए। हम लोग कोडलिया में जाते हैं तो पूरा हमारा होता है। जब हम समुद्र में जाते हैं तो गोवा पूरा हमारा होता है, चारों तरफ फाइट करते हैं। जब हम मनाली में जाते हैं तो पूरा हमारा होता है, मनाली में पूरे 80% से। जब हम लोग कॉर्पोरेट जाते हैं तो हमारे अलावा किसी और को होटल नहीं मिलता है, सिर्फ हमारे लोगों को होटल मिलता है। जब हम लोग जैसे में जाते हैं तो रेगिस्तान के हर टीले पे असलियत सवारी से ही भूल होती है, वहां के सिर्फ हम लोग होते हैं। अब पिछले टारगेट में जितने लोग पूछते हैं वो अगले टारगेट में सही लगा? क्या वजह है? आप टारगेट में कैसे जीते में बताओ? आप टारगेट जिसने टारगेट की क्लोजिंग की आप जीतते तो नहीं जीतते। हम लोग टारगेट पहले दिमाग से जीते, उसके बाद में ग्राउंड से मेहनत करते। आप किसी ने बताया नहीं बताया, लेकिन जब आपके दिमाग ने स्वीकार कर लिया कि मैं गोवा जीत सकता हूं, आप ये मानना भले वो जीता 3 महीने बाद में है, 3 महीने बाद में जीता है, लेकिन वो वास्तव में उसी दिन जीत गया था जिस दिन उसके दिमाग ने स्वीकार किया था कि मैं गोवा जीत सकता हूं। क्या मेरी बात से सहमत है? अगर आपका दिमाग में स्वीकार करने के लिए तैयार है कि मैं जैसलमेर जीत सकता हूं तो मैं गारंटी देता हूं कि आज ही आप जैसलमेर जीत सकते। लेकिन आपके दिमाग को स्वीकार करना पड़ेगा। जब तक इसका दिमाग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता कि जितना मुश्किल है
या इतना आसान नहीं है, तो शायद नहीं जीत सकते। आप देखिए अब हमारे लिए आसान क्यों है? मैंने बोला कि हर टारगेट में अगली बार नहीं आते, क्यों नहीं आते तो बताओ। क्योंकि वो लोग हैं जो सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है, वो लोग हैं जिनको बार-बार याद दिलाया जाता है, वो लोग हैं जिनके अपने ही कोई सपने नहीं है, वो लोग हैं जो अपने लिए कुछ नहीं करना चाहते, जो लोग अपने आप को बड़े लेवल पर अभी तक देख नहीं पा रहे। आप कहते हैं बार बार याद दिलाया, धक्का मारा याद दिलाया, आपको बार जैसे याद दिलाया, आप और टारगेट जीते। हो सकता है सरकारी में 3 महीने के बाद बड़ी बनने के बाद उसे याद दिलाना कम कर दिया और फिर हम टारगेट नहीं जीते। लेकिन आप सोचिए गोवा से आसान आपके लिए जितना जैसलमेर है, बताऊं कैसे? जितने थ्रेसर जीते हैं, सिल्वर जीते हैं, ब्रोंज जीते हैं, क्या जब आप गोवा में आए थे और गोवा के टारगेट के लिए काम करना शुरू किया, उस दिन आपको प्लान देना आता था? उस दिन आपको ये नहीं पता था कि ये लोग किस सामने आता है। उस दिन आपको ये भी नहीं पता था कि कौन सी साइड में ऐसे लेबर होगा और कहां से इंसिडेंट बनेगा। उस दिन आपको ये भी नहीं पता था कि गोवा के लिए कितना चाहिए। जब आपके लिए कोई फोटो नहीं थी अपने के पास, दिखाने के लिए कोई अचीवमेंट नहीं था, आपके पास 1 रुपए की चेक की ट्रांजेक्शन आपके आईडी और आपके अकाउंट में नहीं थी, जब आपके पास कुछ नहीं था, उसके बाद अगर हम गोवा जीत सकते हैं तो आज आपके पास ग्रुप के फोटो है, आज गोवा घूमने का अचीवमेंट आपके पास है, आपके आईडी में यहाँ पे बैठे हुए कम से कम हर किसान के अकाउंट में 30,000 से ऊपर की इनकम कम से कम सबके अकाउंट में आ चुकी है। आज आप यहाँ पे 3-4 अपने सारे अकाउंट के साथ हैं, डायमंड के साथ, ब्लू डायमंड के साथ, ब्लैक डायमंड के साथ, रॉयल डायमंड के साथ, इन सब के साथ आपको फोटो लेने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब इतना सब कुछ मसाला होने के बाद हम लोग जैसलमेर क्यों नहीं जीत पाएंगे यार? सोच के देखना, जब कुछ नहीं था तब जीत गए, अब तो बहुत कुछ आ गया, अब तो हम जीत के दिखाएंगे। क्या जैसलमेर आएंगे? जैसलमेर आएंगे? यहाँ पे मिनिस्टर ने बताया कि हमने रिपोर्ट बनाई, सर्वे बनाया, मैंने कुछ नहीं बनाया। मैं आपको बताऊं मैंने क्या किया था? जब कोई मूवी सुपर हिट होती है तो उस मूवी में हीरो का नाम होता है। ये सलमान खान की मूवी है, आमिर खान की मूवी है, शाहरुख खान की मूवी है, अक्षय कुमार की मूवी है, ऐसा ही ना? लेकिन उस मूवी में हीरो का कोई रोल नहीं होता। रोल तो उससे बेहतरीन जिन लोगों ने काम किया सारा रोल होता है। डायरेक्टर का रोल है, प्रोड्यूसर का रोल है, कोरियोग्राफर का रोल है, डांस वालों का रोल है, पीछे बैकग्राउंड में डांस कर रहे हैं, एक्टिंग है, हाथी घोड़े भाले बंदूक, उन सब का रोल है या नहीं? लेकिन उस हीरो का एक रोल है, पहले दिन भी वो हीरो मूवी में था और एंडिंग टाइम तक भी वो हीरो मूवी में है। हो सकता है कोरियोग्राफर चेंज हो जाए, हो सकता है वीडियो वाला चेंज हो जाए, हो सकता है साउंड लाइट एक्शन कैमरा वाला चेंज हो जाए, हो सकता है कुछ डांस करने वाला टीम चेंज हो जाए, लेकिन वो जो हीरो है वो पहले दिन था और लास्ट वाले दिन था, इसलिए सही उसको बनाया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको यह ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए बहुत सारे लोगों का बैक सपोर्ट रहेगा। किसी का 100 स्पीकर रहेगा, किसी का 500 स्पीकर, किसी का 80 पे जाएगा, तो कोई जैसलमेर पे जाएगा, कोई एमएलए बन के जाएगा। लेकिन आप अगर लगे रहे तो आप पक्का ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे। अब मेरे से इस तरह से क्या हुआ, आपका रेटिंग क्या हो गया, तो कुलदीप सर को ब्रांड एम्बेसडर चुना पड़ता। और आप सारे लोग भी आज दिमाग में स्वीकार करो कि आप सारे ब्रांड एम्बेसडर ही हो। याद रहो तो एक सवाल का जवाब दो। आपके अकाउंट में पैसे रहते हैं, जितने भी पैसे आपको मालूम है, बहुत पैसे हैं, लेकिन आप जेब में कितने पैसे लेके घूमते हो? बताओ। बहुत कम, बहुत कम। 2-3 हज़ार। क्या करेंगे 2-3 हज़ार? मतलब 2-3 हज़ार का पैमाना है।
हम एटीएम से जितने ही पैसे हो एटीएम से उतने ही निकालते हैं जितने हमारे को कैश की जरूरत है। कभी 2000 की जरूरत होती है तो 2000 निकाल, 10,000 की जरूरत होती है तो 10,000 निकाल लेते हैं। अगर कभी लाख की जरूरत पड़ेगी तो, अगर कभी 10 लाख की जरूरत पड़ेगी तो फिर एटीएम से नहीं निकलते तो चेकबुक से निकलवा लेते हैं, पर निकाल लेते हैं जितने की हमें। तो जब हम लोगों ने मैंने शुरुआत की तो मुझे एकदम से 2,500 की जरूरत नहीं लगी, निकाल ली। फिर मैंने 1.5 लाख रुपए की जरूरत नहीं लगी, निकाल ली। फिर 2.5 लाख रुपए की जरूरत पड़ी, हमने निकाल लिए। फिर 3 लाख 7,500 चाहिए थे वो निकाल लिए, 8 लाख चाहिए थे निकाल लिए, 12 लाख चाहिए थे निकाल लिए, 22 लाख चाहिए थे निकाल लिए, निकाल लिए, 1.5 करोड़ चाहिए थे निकाल लिए, 2.5 करोड़ चाहिए थे निकाल लिए। अब आगे वाले जरूरत पड़ी, आगे वाले निकालेंगे, हटा हमारा उसी दिन समझने पर पैसा हमारे अकाउंट में है, जिससे जरूरत पड़ेगी हम लोग निकाल, हमें निकाल जरूरत नहीं पड़ रही। तो अपने आप को आप ब्रांड में मानिए, क्या मानने के लिए तैयार हैं? जब तक मानोगे तब तक आपको ऐसा लगेगा कि बड़ी मुश्किल है। और मुश्किल बात बताऊं, इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आप जितने भी लोग सुना होगा ना, उन लोगों की लाइफ में स्ट्रगल एक जैसा ही है। सब लोगों की कहानी से जब वो बोलते हैं मेरे पास जगुआर है, BMW है, मर्सिडीज है, तो हर आदमी एक्साइटेड में आता है, लेकिन मुझे भूल जाता है कि इस BMW और इस जगुआर, इस मर्सिडीज तक आने के लिए उस इंसान ने क्या क्या ताने सुने हैं, उन लोगों ने कितने अपनों को दरकिनार किया होगा, कितने लोगों को नजरअंदाज किए होंगे। मेरे दोस्त आज कुलदीप सर यहाँ बता रहे थे कि उनके पास BMW है। क्या BMW आती है तो मजा आता है कि नहीं आता? जगुआर आती है तो मजा आता है कि नहीं आता? 2 सीटर कार आती है तो मजा आता है कि नहीं आता? आप मेरे मजा मत लो, ये जो इसका सफर है इसका आनंद लेना शुरू करो, सबसे ज्यादा मजा इससे। जगुआर तक पहुंचने का जो सफर है, जिस दिन वो आपको मजा देने लग गया ना, उस दिन आपके पास आना आसान हो जाए। अगर सिर्फ आपको मजा के सोचो कि मैं ब्रांड में बनूंगा, डायमंड बनूंगा, मैं ब्लू डायमंड बनूंगा, ब्लैक डायमंड बनूंगा, तो मेरे को मजा आएगा नहीं। उस सफर का मजा लो, जो लोग मना कर रहे हैं उनका भी मजा लो, जो लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं उनका भी मजा लो, जो लोग आपको किनारे कर रहे हैं उनका भी आनंद लो, जो लोग आपको रिजेक्ट कर रहे हैं उन्हीं लोगों का आपकी कामयाबी में सबसे बड़ा अचीवमेंट है, समझिए। लेकिन अगर आप देश में दिखना चाहते हैं और कामयाब होना चाहते हैं तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आपके परिवार, रिश्तेदार, जानने वाले, दोस्त, जितने भी लोग हैं, आप उनसे जितनी मोहब्बत प्यार आज से पहले करते थे उतना करना आज के बाद। बात कड़वी है लेकिन सच्चाई यही है, मेरे कहने से ज्यादा मोहब्बत। लेकिन अपनी जिंदगी का डिसीजन, अपनी कामयाबी का डिसीजन सिर्फ अपने एक्टिंग और अपने सक्सेसफुल अपनाने के अलावा इस दुनिया में और किसी की बात मत मानना। आप कामयाब हो जाओगे। आप मुझे बताइए, कोई डॉक्टर बहुत बड़ा डॉक्टर है, नक्शा बना सकता है? इंजीनियर बहुत अच्छा इंजीनियर है, क्या चंद्रयान बना सकता है? एक वैज्ञानिक बहुत बढ़िया वैज्ञानिक है, क्या ऑपरेशन कर सकता है? क्या जो अपने फील्ड में माहिर नहीं है वो हमें सलाह नहीं दे सकता। आप आज के बाद सलाह देने का हक कभी भी अगर आपको जरूरत पड़े तो सिर्फ उसी आदमी को जो आप जिस फील्ड में कामयाब होना चाहते हैं, आप जिस फील्ड में टॉप पे जाना चाहते हैं, उस फील्ड में वो आपसे आगे है। इसके अलावा आपको कोई सही सलाह नहीं दे सकता। और बड़े सावधानी बरतते हैं यार। जब छोटे से आपके बच्चे अगर साइंस की सब्जेक्ट होता है तो उसको क्या मैथ्स वाले से ट्यूशन थोड़ी करवाते हैं, आर्ट्स वाले से पढ़ाते हैं, इससे बताओ की बात। और जिस बच्चे ने मैथ्स का सब्जेक्ट लिया हुआ है, आर्ट्स ली हुई है, उसको क्या साइंस वाले से एडमिशन करवाते हैं, इससे करवाते हैं। एक 10 साल 12 साल के बच्चे को हम गलत टीचर के पास नहीं भेजते, ये हम सबको समझ आ रहा है। लेकिन 100 करोड़
रुपए कमाने के लिए एक गलत आदमी की सलाह हम लोग कैसे मान सकते हैं? आप समझिए, कई की बात तो लोग ऐसे हम लोग यहाँ पे मैं बोला ना, सारे लोग तो जैसे मैं नहीं बात को बताता हूँ, किसी को गांव में कोई समझाएगा, किसी का दोस्त समझाएगा, किसी का बचपन का दोस्त समझा देगा, किसी का कोई समझाएगा, किसी का कोई समझाएगा। हम सोचते हैं होता है। अगर कई लोग तो ऐसे ऐसे लोगों की बात मान लेते हैं जिनके पैदा किए हुए बच्चों ने आज तक उनकी बात नहीं मानी। सच्चाई है, जिसने पैदा किए पाले ना, अगर उसको उसका बाप बोलता है बेटे ऐसे कर, और उसकी बात हम लोग मान लेते, हमें समझाया था नहीं। अगर आपको बात माननी है तो जो लोग बैठे हैं इनकी बात मानना, आप कंपनी का हर आदमी जीते रहोगे। समर्पित होना, आस्थावान होना, सत्तावान बनाने के लिए आज आपके सामने खड़ा हूं तो सिर्फ इसलिए कि हमने 20 से 20 दिन ग्राउंड पे काम करके यहाँ तक पहुंचे। ये बिजनेस कभी भी गैप नहीं मांगता है। आपको बड़े काम किसी बता रहा हूं, देखिए हम लोगों में होता क्या है कि हम लोग यहाँ पे जितने लोग बैठे ना, एक बार हमारा वो लोग जिनका लास्ट वाला दिन टारगेट करते हैं, गोवा की यूनिवर्सिटी में लास्ट वाला दिन टारगेट करने वाले वो टारगेट था सर 50% लोग ऐसे का लास्ट वाले दिन पता है क्यों हुआ? क्यों हुआ बताओ? लास्ट वाले दिन इसलिए हुआ कि हमारे दिमाग में एक संदेश गया कि आज गोवा टारगेट क्वालिफाई करने का लास्ट समय है। जो करना है वो आज ही करना है। अगर आज आपने गोवा नहीं किया तो आज के बाद कभी गोवा जीतने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए हमने अपनी पूरी ताकत, पूरी एनर्जी, सारे कामों को साइड में छोड़ के और गोवा टारगेट करने में लगा दी और गोवा क्वालिफाई करके यहाँ पहुंच गए। राइट मेरे दोस्त, सुनो एक बात, आप जीवन में वास्तव में कामयाब हो जाते हो। आज की बात बहुत काम की बात बता रहा हूं, सुनना। जीवन में हर दिन आपकी जिंदगी का वो दिन है कि आपका लास्ट दिन है, ये समझ कर काम करना पड़ेगा। चलो ठीक है, नहीं है आप रात को वो मत समझ जाने हो, ये गलत समझ रहे हो। अगर कल आप रुक गए, कल की डेट दोबारा आगे चलो, आप सही करने का आगे दिखा दो। तो एक घंटे का टाइम तो हमारी जिंदगी का जो गया वो तो लास्ट था ना। अगर आज के बाद अगले 5 साल तक आप इस सोच के साथ काम करेंगे कि जो करना है मुझे आज ही करना है और आज का दिन मेरा ये काम करने का लास्ट दिन है। मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री जो छोटा सा लेवल है, अगर अनिल साहब हमारे यहाँ पे बैठे हैं, अगर 18 वाले 28 वाले बोलेंगे वो भी हमारा। अब आप सोचो कि डेली का लास्ट काम क्या है? छोटा सा एग्जाम्पल समझा दो, 12 वीक का टारगेट आता है, 13 वीक का टारगेट। अगर किसी को 1200-1380 करना है और वो आदमी ये सोचे कि मुझे हर वीक 180 करना है, और मैं 8-10 लोगों को काम देता हूँ, 5 को देता हूँ, 7 को देता हूँ, मेरे पास 180 का नहीं था। तो इसका मतलब है कि मुझे डेली 4 काम करने पड़ेंगे। अगर मेरा ये काम आज मुझे फिक्स हो गया कि मुझे डेली काम करने हैं, आज मैंने 3 कर दिए, तो मेरे को दोबारा से ये प्लान करने का टाइम नहीं मिलेगा। क्या वो कभी जीत नहीं पाएगा? हमेशा आराम से जीत जाएगा, लेकिन उसको पहले सोचना पड़ेगा कि आज का मेरा काम क्या है। आप सुबह उठने से पहले और रात को उठते ही और रात को सोते हो उसे डिसाइड करके सोना अपने 3 महीने तक के लिए कि मेरा कल का काम क्या है। कल मुझे कितना स्ट्रिक्ट ग्रोथ करना है, कल मुझे कितने प्लान करने हैं, कल कितने मुझे फॉलो करने हैं, कल ट्रेनिंग में कितने लोग बुला रहे हैं, संडे का सेमिनार में कितने लोग बुला रहे हैं, कितना जगह का चेक बनाना है। अगर ये आपने पर डे का काम अगले 3 महीने तक डिसाइड करना शुरू कर दिया तो आपको ऐसी आदत पड़ जाएगी कि आप हर टारगेट जीताओगे। क्या 3 महीने तक का टारगेट तैयार है? यस। और उसके बाद क्या होगा?
एक बार क्या हुआ, एक लड़के और लड़की की शादी हुई, जैसे लड़के लड़की की हुई, तो थोड़ा सा प्यार हुआ, एक महीने के बाद थोड़ा सा टकराव बढ़ गया। 5-6 महीने में उन्होंने झेला, और झेलने के बाद उन्होंने सोचा कि मेरी घर में कलेश हो रहा है, कुछ उपाय है। तो हमारे हिंदुस्तान में क्या भावों का चक्कर बड़ा रहा है, कोई पर्चा बोलने वाला, कोई जुआ करने वाला। तो बेचारा गया बाबा जी के पास, उसने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। बोला महाराज 6 महीने हो गए, बड़ा परेशान हूँ, घर में क्लेश। बोला बेटा 6 महीने का कोर्स है, अगर करने का तो तेरी जिंदगी बढ़िया होगी। बोला महाराज 7 साल की जिंदगी में अच्छा रहता हूँ मैं, और अगर 6 महीने कुछ भी करना पड़े मैं करने के लिए तैयार। बोला बताओ। बोला 6 महीने में सुबह जब उठता है तो तेरी वाइफ जब उठती है उससे पहले तेरे को उठना पड़ेगा। सुबह सुबह हमारे चाय पिलानी, ठीक है, उसके पैर दबाने, ठीक है, सर दबाना है, ठीक है, और सलाह दबाना है, और कपड़े धोने, बर्तन सुधी साफ करने, झाड़ू पोछा लगाना है। और तेरी वाइफ को कोई भी काम करना है, उसको बिल्कुल रानी की जरूरत है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होते, घर का सारा काम तेरे को करना है। ठीक है महाराज, अगर 6 महीने काम करने वाले मेरी जिंदगी भर का कष्ट खत्म हो जाए, और वो मंत्र लेके और चलना शुरू किया। अब जैसे ही चलना शुरू किया, उसके दिमाग में डाउट आ गया, हमारे वीडियो होता है शुरुआत में आया। उसे बोला बाबा जी 6 महीने में कर लूंगा, पर ये बताओ 6 महीने के बाद क्या करना है, क्या होगा? बोला बेटा ये काम तुमने 6 महीने लगातार कर लिया तो तुझे जिंदगी भर यही काम करने की आदत पड़ जाएगी, और तेरे घर में डिप्रेशन नहीं। तो आपको क्या करना है, सुनो, लगातार एक गोवा में डालेंगे, एक किशनगंज में डालेंगे, एक नानी का डालेंगे, और एक बड़ोलिया पुरुष डालेंगे। 4 टारगेट जो लगातार आते हैं, वो 4 टारगेट आपको लगातार मॉडिफाई करने हैं। आपको जो बात भी क्या हो, और जिस दिन आप लगातार 4 टारगेट जीतोगे, उसके बाद कंपनी के हर टारगेट जीतने की आपको आदत पड़ जाएगी। तो मेरी तरफ से आप सबको गोवा विनर बनने पे बहुत बहुत बधाई। और आप चाहो तो एक बधाई वो देना चाहता हूँ, आप सबको जैसलमेर जीतने पर एडवांस में बहुत है। आप जिसको लगता है कि मेरे गाड़ी की ओर रख लो, और जिसको लगता है कि मेरे बस की बात नहीं होगी, मेरे वापस लो। क्या सारे लोग जैसलमेर मिल रहे हैं? पक्का मिल रहे हैं? पक्का डायमंड बनना चाहते हैं? पक्का बनना चाहते हैं? सारे बनना चाहते हैं? क्या करना होगा? 4 एक काम बताओ, मेरे सारा आदमी से अकेले आपने देखा होगा, कहीं का टारगेट रहा, मैं पक्का मिला होगा, बढ़िया आए ना आए तो वो पुरुलिया का रहा होगा, दिनेश का रहा होगा, मनाली का रहा होगा, शिमला का रहा होगा, जैसलमेर का रहा होगा, या तिरुपति में रहा होगा। अगर देश विदेश में देखा हो, दोनों में देखा हो, हर जगह आया होगा, आप उसे देखा हो। अगले 4 साल जब भी कोई कंपनी लेवल की मीटिंग हो, आप मेरा चेहरा देखिए, और ये कब दिखेगा तो आपका चेहरा मुझे दिखाओ। बस अगले 4 साल तक कंपनी लेवल की किसी भी एक्टिविटी में मेरा चेहरा देखते रहना और अपना चेहरा मुझे दिखाते रहना, आपके ऊपर डायमंड का टैग लग जाएगा।
जैसे